रुक जाओ। नेहा तो यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? तू क्या कर रहा है यश? तुझे क्या लगा मुझे धोखा देके तू किसी और से शादी करेगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैंने तुझे कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ठीक है ना? ब्रेकअप हो गया हमारा। अरे तो जरा सी लड़ाई पे सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या यश? मैं प्यार करती हूँ तुझसे, मैं जानती हूँ तू भी मुझसे प्यार करता है। नेहा देख, मेरी यहाँ पे शादी हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू कुछ नहीं कर सकता यश, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना, तुझ पे रेप चार्जेस डलवा के तुझे अंदर करवा दूँ। फिर देखती हूँ तू ये शादी कैसे करता है। ऐसे कैसे शादी करेगा तेरे से? यहाँ हमारी बच्ची की शादी हो रही है, अगर तेरे से शादी करेगा तो हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है ना यश, तू हम दोनों से शादी कर ले। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से 1 साल पहले जब मैं पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने 2 ऐसे केसेस आए थे जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्या ये दोनों ही केसेस बिल्कुल अलग अलग थे या कोई ऐसी कड़ी थी जो इन दोनों केसेस को जोड़े हुए थी? अरे तो क्या हो गया? लोगों की होती नहीं 2-2 शादियां? अरे बहुत सारे लोग करते हैं। तू पागल हो गया है क्या? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तो क्या करे? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छाती पे बिठा के रखे। आरती 5 साल की थी तब उसका बाप छोड़ के चला गया, तब से तुम दोनों को पाल के रखा है हम लोगों ने। बस अब नहीं हो सकता। देख आरती, चुपचाप शादी कर ले और चली जा। अगर अभी ये शादी नहीं हुई ना तो सोच अपनी लड़की की कितनी बदनामी होगी। लेकिन दादा, अरे उस दूसरी लड़की को कोई परेशानी नहीं तो इसे क्यों है? यश, क्या यश? तुम्हारा भी सही है नेहा, जब मन किया चली गई, जब मन किया वापस आ गई। अरे मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी में, ऑफिस में? आई एम सो सॉरी यश, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यश। यश, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी प्लीज मत रो। तुम जानते हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, राइट? हाँ, देखो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जो हो गया सो तो हो गया है ना। तुम, मैं और आरती, हम तीनों इस बंधन में बंध चुके हैं और हमें अब ये बंधन निभाना पड़ेगा यश। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें आरती के पास जाना चाहिए। आई एम सॉरी आरती, मैं जानती हूँ आरती कि जो कुछ भी हुआ तुमने चाहा नहीं होगा, पर ट्रस्ट में मैं तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती। यश पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। क्या यार नेहा, पति की भक्ति में सब काम वाम छोड़ दिया क्या? एक्टिंग करते करते ना मुझे एक्टिंग करने की आदत हो गई है। और यहाँ जो पति पति का खेल चल रहा है ना, तो देख इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
और तेरे बच्चे को मार भी सकता था। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो माँ। हाँ गीतू बेटा, कैसी हो? हमें कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? 5 लाख। हाँ, हम तैयार हैं, तुम बस जल्दी से आ जाओ, फिर चलते डिनर पे तीनों। आरती, ले चॉकलेट खा। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाती। अरे थोड़ी सी, थोड़ी सी। तुझे पता है तू कितनी सुंदर है? ये तेरी आंखें, ये तेरे लिप्स, तेरी स्किन। अरे शर्मा गई? अपनी सुहागरात पे भी ऐसे ही शर्माई थी क्या? रुक जा, सोचने दे। शर्माई तो थी, सब देखा था मैंने। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, कह नहीं रही हूँ, एक सेकेंड। ये सब क्या है? हाँ, ये आपके पास? देख, जो कुछ भी है तो बहुत अच्छा, और अब जो होने वाला है बहुत अच्छा, और जो होगा वो और अच्छा होगा। हाँ? यश, मेरी बात सुन, अगर अपने पति के सामने अपना मुंह खोला ना, तो ये जो वीडियो तूने अभी देखी है ना, ऐसा वायरल करूंगी ना, पूरी दुनिया तुझे देखेगी, समझ गई? चुप है ना, यहीं खड़ी। अच्छा ठीक है। आरती, हाँ, चलो चलो चलो, गाड़ी निकालो। हाँ। जाओ आरती। देखा तूने मैं कैसे तुझे तेरे पति के साथ अकेले जाने दे रही हूँ? मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ, मैं तुझे ऐसे ही खुश रखूंगी। तेरा काम है कि तू मुझे खुश रखे। जा जा। मैडम जी, अरे दरवाजा खुला ही है। सर, चेक करो कोई इंजरी मार्क्स है क्या? चलो चलो पीछे चलो। सर, सर 25 से 30 साल की औरत है, प्रेग्नेंट, मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने। मैं इनके घर में काम करती है। ये इनका खुद का घर है? नहीं साहब, बाहर उतरी थी। राणे, सर, लैंडलॉर्ड कौन है पता करो, उसको फोन करके बुला लो। यस सर। ये यहाँ पर अकेली रहती है? हाँ साहब, इनकी माँ कानपुर में किधर तो भी रहती है। फोन पर बात करती थी तभी सुना था मैंने। जिस तरह से मल्टीपल स्टैब किया गया है, सिर्फ पेट पर वार किए गए। एक प्रेग्नेंट औरत को कोई इस तरह से मल्टीपल स्टैब क्यों करेगा? ऐसे लग रहा है कि कोई इसे नहीं, इसके बच्चे को मारना चाहता था। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो, पूछो किसी को आते जाते देखा है क्या। और एम्बुलेंस बुलवा लो। सर, यश, मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। तुम जब रात को आरती के साथ होते हो ना, मुझे बहुत जलन होती है, बट तुम जब मेरे साथ होते हो तो मुझे गिल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम हम दोनों के साथ रहो। मेरा मतलब है एक ही कमरे में एक साथ हम तीनों।
ये क्या कह रही हो? यश, हम मॉडर्न जमाने से है ना, मॉडर्न सोच रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जब हमें पता है कि हम तीनों को साथ में ही रहना है जिंदगी भर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आई मुझे तेरे पास आना है। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बेटा तू जानती है ना यहाँ क्या हाल है। तेरी नई नई शादी हुई है ना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, तू घबरा मत। क्या हुआ? यश मुझे आपसे कुछ बात करनी। अब यश, वो हमने उस बारे में बात की थी ना, मैंने बताया आरती को, इसे उसी सिलसिले में कुछ पूछना है, तो बोला आरती। आरती नेहा सही कह रही है, हम तीनों को एक ही साथ रहना है ना, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो या बेडरूम के बाहर, बात तो एक ही है। आज से हम बेडरूम में एक ही साथ सोएंगे, ठीक है? एक मिनट। हाँ यश, आप मेरी बात, क्या लगता है तुम्हें यश हाँ बोल देंगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी घटिया करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओफो आरती, तुम्हें एक बात पता है, मुझे ना जिद्दी लोग बहुत पसंद है, और तुम मुझे जितना मना करोगी ना, पता है मैं क्या करूंगी? ये देखो, मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगी, फिर मैं ही क्या पता नहीं कितने लोग तेरे दीवाने हो जाएंगे। तू तो सोच ले। साहिबा वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। साहब वो औरत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तू क्या बात कर रहा है गीतिका मैडम के बारे में? साहब ये कुतरा ना मैडम को अकेली देख के बहुत परेशान करता था। कैसी है तू? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। हमें बहुत नींद आ रही है। अरे हाँ, ऐसी हालत में तो आराम करना चाहिए। वैसे बड़ी दिक्कत होती है ना, ये सब अकेले संभालती है, बुला लेना इसके बाप को। अब बस एक बार हाँ करता हूँ, मर्द की सारी जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। शर्म नहीं आ रही आपको? वहाँ बनने वाले हैं। एक दिन तो दारू पी के भी घर में घुसा था। क्या रे? चोरी हमारा, निकल जाए यहाँ से। बस एक बार हाँ बोल दे, मैं निकालता हूँ तुझे इस सोसाइटी से। हाथ छोड़। तूने इनका हाथ कैसे पकड़ा? चल निकल इधर से। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू क्या छोड़ेगा? दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर से चल। ये चुप। साबित बिल्कुल झूठ बोल रहे सब। बाजूला गेला। सब मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलने के तरीके आते हैं मुझे। चल गायकवाड़, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जरा बाकी लोगों से ठीक से पूछताछ करना, और गीतिका के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाना। सर। So pretty. Thank you. शादी होते ही भूल गई दोस्तों को। ओहो। ये वही है ना, तुम्हारे साजन की सहेली। ओके आरती, सी, ये दोनों मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये है नुपुर और यही ना। इफ यू डोंट माइंड, तो मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ता बना दोगी प्लीज? Come, girls, come sit. साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। जब कोई औरत ही ऐसी होगी तो मर्द क्या करेगा? आदमी तो कुत्ता होता है साहब। सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते तेरे जैसे जरूर होते हैं। समाज में रहकर भलाई का मुखौटा पहनकर घटिया काम करते हैं। सब मुझसे गलती होगी साहब। साहब जब वो बार बार बाहर के मर्दों से मिलती थी तो मैंने सोचा कि मैं भी एक चांस ले लूं। और जब तू वो चांस नहीं ले पाया तो तूने उसका मर्डर कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब। तेरे जैसा घटिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है। राणे, डांडेल तेल लाओ लेना। साहब मैंने उसे नहीं मारा, मैं साहब सच कह रहा हूँ साहब। और तो यार अब देखना, अब देखना।
शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं आती। अरे चल ना, अब तो कोई सती सावित्री तो है नहीं जो तेरे साथ कुछ स्पेशल होगा। जो यश ने तेरे साथ किया है वो मेरे साथ भी किया है, कौन सी बड़ी बात हो गई? ये आप जैसी घटिया औरत ना कभी नहीं समझेगी। हाय, जब तू ऐसे चिढ़ती है ना मुझे और ज्यादा प्यारी लगती है। So girls, let me tell you one thing. Okay. I think I have a crush on Aarti. अरे नहीं 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 नहीं, बारिश में तो मैं वड़ा पाव खाता ही नहीं हूँ। और सुनो, तुम भी मत खाना। हाँ, मंगाना मत घर पे कुछ भी। चलो रखता हूँ मैं फोन अभी। ओके ओके, बाय बाय। हाँ गायकवाड़ बोलो। सर, गीतिका के घर के आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने गीतिका के घर किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन हाँ, कई लोगों ने यह बताया कि कोई आदमी है जो गीतिका के घर बार बार जाता था। वो शरद भी यही कह रहा था। सर, गीतिका की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स देखो गायकवाड़। सर, गीतिका ने आखिरी कॉल सिद्धार्थ आप्टे को किया था। जब वो पहली बार यहाँ फ्लैट लेने आई थी ना, तो अपने पति के साथ आई थी। उसके बाद तो उसका पति गायब ही हो गया। सिद्धार्थ आप्टे तो उसका पति है, पड़ोसियों ने बताया था। जी सर। जरा फोन लगा उसको। हेलो हेलो सिद्धार्थ, मैं BSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ, स्वारगेट पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। अरे अरे क्या कर रही है? पहली मुलाकात में डराएगी क्या मेरे पति को? यश, ये दोनों ना मेरी बहुत पुरानी और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये है हिना और ये है नुपुर। ये दोनों पुणे में ना बैंक PO एग्जाम्स के लिए आई हैं। आई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले चलना अपने साथ। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है आई। अरे हुआ क्या, वो तो बता। मैं तुझे अब क्या बताऊँ आई, बस यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तू सब्र रख, तू पहला रोना बंद कर। हाँ, शांत हो जा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। हाँ, मेरा हो गया, I'm done. I'm going guys. Carry on. मेरा भी हो गया। Enjoy guys. मुझे नेहा से जलन हो रही है, आप बहुत हैंडसम हैं। तो ठीक है ना? अब ठीक हो? तू जानती है ना मैंने तुझे कितना मिस किया है। I miss you too. I love you. I love you. सर, अमन आ गया, बुला उसे। डॉक्टर अमन, आपकी गीतिका से कई बार बात होती थी। जी सर, मेरी पेशेंट थी वो। तो आप अपने हर पेशेंट के साथ रात को 2-2 बजे भी फोन पर बात करते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी सर। उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मुझे कॉल करती। उसका पति उसके साथ आपके क्लिनिक पे आता था? नहीं सर, कभी भी नहीं, वो हमेशा अकेली आती थी। आप कभी उसके घर गए? 1-2 बार गया था सर, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मुझे ही विजिट के लिए जाना पड़ा था। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन ये बताते हैं कि आप उस एरिया में अक्सर आया जाया करते हैं। सर, उस एरिया में मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। जी, थैंक यू। गायकवाड़, गीतिका की माँ और सिद्धार्थ का क्या हुआ? सर, गीतिका की माँ से फोन पर बात हुई, वो पहुंच ही रही है। और सिद्धार्थ ने बताया था कि वो दिल्ली में पुणे आज सुबह ही आ जाएगा, तो ऑन द वे होगा। PSI राणे को फॉलोअप करने को बोल दिया है। सर, सिद्धार्थ का फोन बंद आ रहा है सर। सर, मैंने उसके सारे डिटेल्स निकाले सर, वो दिल्ली नहीं गया है सर। कल रात जब इनसे उसकी बात हुई वो पुणे में ही था, उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है सर। सर, मैंने उसके नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की। जिस रात गीतिका का खून हुआ उस रात उसकी लोकेशन वहीं पर थी। गायकवाड़, फौरन उसके घर जाके पता करो। सर। सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं सर, कहीं गया होगा। अच्छा, वो और उसकी पत्नी यही रहता है ना? सर, सिद्धार्थ कभी पत्नी के साथ यहाँ आया ही नहीं, वो तो अकेला ही रहता है। अकेले? हाँ सर।
आपकी बेटी बच्चे की माँ बनने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने आपको बताई नहीं? उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। आई एम सॉरी, ये गीतिका की लाश की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसके माथे पर सिंदूर है। प्लीज देखिए। हमें नहीं पता ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र इसने क्यों पहन रखा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये जहां पर रहती थी वहां पर लोगों को यही पता था कि वो शादीशुदा है। इनफैक्ट उसका पति सिद्धार्थ फ्लैट दिलवाते वक्त उसके साथ था। सिद्धार्थ? लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। और बेटा क्या करते हो? आंटी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे वाह, मैं गीतू को बुलाती हूँ। गीतू, लड़का तो बहुत अच्छा है, बोल तो शादी की बात कराओ। क्या माँ, आप भी? हमने कितनी बार उससे कहा कि अगर सिद्धार्थ तुझे पसंद है तो तू उससे शादी कर ले, लेकिन हर बार टालती रही। कहती थी अभी मुझे एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। देखिए, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे गीतू कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांगे थे। इतने पैसों की उसे क्या जरूरत थी? राम जाने, मेरी बच्ची को मारने वाले को भगवान बहुत बड़ी सजा देगा, बहुत बड़ी सजा देगा। गायकवाड़, मुझे किसी भी हालत में ये सिद्धार्थ चाहिए। पता करो वो कहाँ है, अपने सारे खबरियों को काम पर लगाओ। एक और बात, जरा पता करना ये 5 लाख रुपए का क्या चक्कर है। गीतिका का मोबाइल मिसिंग है। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो कि वो किस मेल आईडी से लॉगिन करती थी। उसके सारे मेल्स चेक करो। सर, गीतिका की माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अगर गीतिका की माँ गीतिका और सिद्धार्थ की शादी करवाने को तैयार थी तो फिर आखिर गीतिका ने